सूरत के अल्थान इलाके से इस वक्त की एक बड़ी और भयानक घटना सामने आ रही है। शिव रेसिडेंसी की पार्किंग की दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दीवार गिरते ही तेज धमाके की आवाज से लोग दहशत में आ गए। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि दीवार गिरते वक्त ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो। इस हादसे के बाद शिव रेसिडेंसी में रहने वाले करीब 400 फ्लैट मालिकों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। डर के माहौल में कई परिवार अपने घर खाली कर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो गए। रहवासियों का आरोप है कि पास में बन रही नई इमारत के निर्माण में लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि पार्किंग की दीवार कई दिनों से धंस रही थी और इसकी शिकायतें भी की गई थी, लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं हुई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान फिलहाल प्रशासन जांच की बात कर रहा है, लेकिन डरे हुए रहवासियों के मन में अब भी सिर्फ एक ही सवाल है, क्या उनकी जिंदगी अब सुरक्षित है? स्थानीय लोगों का साफ आरोप है कि इस पूरे हादसे के लिए विवान के बिल्डर, रघुवीर के बिल्डर और सूरत महानगर पालिका सीधे तौर पर जिम्मेदार है। बड़ा सवाल यह है कि अगर पहले की गई शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई होती तो क्या यह हादसा टल सकता था? थान पुलिस स्टेशन की हद में एक शिव रेसिडेंसी है। उसके बगल में एक विवान साइड करके चल रही है, जो कि भीमराव गांव पे जाने के रोड पर है। हादसा ये हुआ था कि जो विवान की साइड बन रही थी उसकी डी वॉल कहते हैं, तो जो शिव रेसिडेंसी की तरफ से डी वॉल थी वो आज अचानक से गिर गई। तो फायर ब्रिगेड वाले आए थे और उन्होंने बोला कि थोड़ा विस्तार जो है वो आदमी के बिना कॉर्डन करके आदमी को हटाया गया। तो रेसिडेंस वालों को लगा कि शायद हो सकता है कि हमारा बिल्डिंग भी गिर जाएगा। तो वो ऐसी बात थी नहीं, लेकिन वो सिक्योरिटी के लिए जब तक बेसमेंट और माटी एक लेवल तक नहीं आ जाए तब तक केयरफुल रहने के लिए और तकेदारी के भाग पे उन्होंने बोला था। लेकिन जो रेसिडेंस वाले लोग थे उनको थोड़ा ये लगा कि शायद हमारा बिल्डिंग ही गिर जाएगा, तो फिर उन्होंने थोड़ा सा आक्रोश हमारे आगे जताया। जगह पे भी आए थे और हमने उनको समझाया और इमीडिएटली हमें काम शुरू करना था, जो एसएमसी को काम करने नहीं दे रहे थे। तो हमने उसको समझा बुझा के साइड में लिए और काम चालू करवाया और अभी काम चालू है। फिलहाल की क्या परिस्थिति है? फिलहाल जो दीवार गिर गई है उसके नीचे पानी दिख रहा था, वो पानी कम से कम खत्म हो जाए और एक लेवल हो जाए तो उसके ऊपर अच्छे से कंक्रीट करके आगे वाली दीवार नहीं गिरे, वो केयर लेनी है। और वो एसएमसी और बिल्डर कभी मिल के साथ में काम कर रहे हैं। सूरत शहर के अल्थान इलाके में इस वक्त की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अचानक एक दीवार गिरने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है, जिसकी वजह से अगल बगल जो रेसिडेंशियल क्षेत्र है, आप सीधी तस्वीरें देखिए कि कई सारी बिल्डिंगें यहाँ बगल में हैं, लेकिन जब उनकी पार्किंग की दीवार यहाँ पर गिर गई है तो जिसकी वजह से कई मकान जो है इसमें से लोग छोड़कर चले गए हैं। दूसरी तरफ की हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से जो वहाँ के स्थानिक लोग हैं वो इस जो नई कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। तो आप सीधी तस्वीरें देखिए और उनके लिए यहाँ पर पुलिस बंदोबस्त वगैरह और फायर विभाग की टीमें वो सारी चीजें आ गई हैं। तो यहाँ जो लोग मौजूद हैं हम उनसे सीधी बात करते हैं। आपका नाम? सर मेरा नाम सोनू मालवाल है। ये सुबह 10 बजे इन्हें इन्फॉर्म किया था कि ऐसा ऐसा ये है और इन्हें बाउंड्री करवा दी थी और अचानक से ऐसा पूरा ये नीचे आ गया है। और जैसे ये अच्छा उसके बाद में ये लोग डंपर बेच रहे हैं मिट्टी डालने के लिए और अब छुपाने के लिए। और अभी तक 2 घंटे के ऊपर हो गया, बिल्डर अभी तक दिख नहीं रहा, ना बिल्डर के आदमी आ रहे हैं, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सर। बिल्कुल, अभी यहाँ पर पुलिस अधिकारी भी हैं और भी लोग, हम उनसे ही बातचीत करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम रामफल है, जी टावर में रहता हूँ। ये आज सुबह 10:30 बजे से मिट्टी धंसना शुरू हुआ था। गाड़ी बोल दिया भी, गाड़ी हमने हटा दी, पार्किंग खाली कर दिया था। अगर वो बिल्डर थोड़ा बहुत भी रिस्पॉन्सिबल होता तो दिन में वो पूरा प्रबंध कर देता, तो यह हादसा होता ही नहीं। क्योंकि इसने क्या किया, इसने एकदम तो पतली दीवार निकाली और नीचे से पानी खोद खोद के, आप वो देख सकते हो 6 से 7 पाइप लगे हुए हैं, नीचे से पूरा मिट्टी निकाल दिया। शिव रेजिडेंसी के नीचे से पूरा खोखा लगा रखा और उस साइड में भी काम चालू है। आने वाले 2-5-10 दिन में या महीना 20 दिन में उधर भी यही होगा अगर वो बंद नहीं हुआ तो। क्योंकि ये पूरी बिल्डर की लायबिलिटी थी कि इसको पहले व्यवस्थित काम करता, बाद में काम करता। ये सुबह 10:30 बजे से ये मिट्टी दिसना शुरू हो गया था, हमने गाड़ी हटा दिया था। तब ये कहाँ गया था बिल्डर? और जो ही हादसा हुआ उसने रेती के 2 डंपर भर के इधर भेजा, काम शुरू कर दिया, बोले इधर डाल देते, क्योंकि पानी में मिट्टी डाल देगा ना, कल नहीं ये हो जाएगा, इतना तो मैंने खोदा ही नहीं। जब यहाँ अगर बात की जाए कितने परिवार रहते हैं, Yes, कितने my कई dear. परिवार लोग छोड़कर घर भी चले गए हैं, क्या फिलहाल की परिस्थिति है? एक्चुअली मैं मेरे
कॉमन सोसाइटी में भी हम प्रतिनिधि में रहे हैं और बी टावर शिव रेसिडेंसी में मैं प्रतिनिधि अभी भी फिलहाल चालू हूँ। और रही बात दूसरी, तो हमारे आठों टावर में आज 400 परिवार यहाँ उपस्थित है और 400 परिवार की उपस्थिति में आज रात को करीबन 11:30 बजे के आजू बाजू में, जैसे हमारा 2001 में जो भूकंप आया था, वो जो शायद 7.5 का रिक्टर स्केल था, एंड करीबन आज 8.5 का रिक्टर स्केल की भूकंप की दुर्घटना जैसे हो जाए, ऐसा मैंने खुद खाते खाते देखा। सो हम लोग यहाँ पे भागम भाग हुई, हमारी भगदड़ हुई पूरी सोसाइटी में और 400 परिवार के लोग नीचे उपस्थित हुए। आज आप देख सकते हो हमारे पीछे भी यहाँ पे 400 करीबन लोग यहाँ उपस्थित है और यहाँ हमारा पूरा यहाँ पे आठों टावर का परिवार आज नीचे रात को, आज अभी मैं बात कर रहा हूँ, रात को 1 बजे 1 मिनट पे यहाँ पूरा परिवार उपस्थित है। तो जो ये हादसा हुआ बहुत भयानक हादसा हुआ है और हमारा जमीन मूल से हमारी जो सोसाइटी है वो पूरा डैमेज हो गया है। अगर मैं पर्सनली बात करूं तो और भी आने वाले दिन में लोगों से जानना चाहेंगे यस, लेकिन आने वाले दिन में बॉस, आने वाले दिन में यहाँ पे सोसाइटी में लोग यहाँ रहने के लिए बचेंगे नहीं, उस तरह से हादसा हुआ है। और दोनों ये रघुवीर बिल्डर ने अभी तक सोसाइटी हैंडओवर नहीं की है हमारी शिव रेसिडेंसी, तो रघुवीर बिल्डर इज ऑल्सो लायबल। और ये जो बाजू वाला बिल्डर है उसने जो खोदकाम किया है वो ही इज ऑल्सो लायबल। और जो एसएमसी ने प्लान हम पास आपकी किया बात है, करें। और एसएमसी उन्होंने ऑल्सो लायबल। की जांच नहीं यस, की। आप यहाँ पे पहले और भी हर तस्वीरें संघवी साहब इज ऑल्सो पहले लायबल। भी तस्वीरें यहाँ पे सामने आई कि हाँ। पहले से जो दीवारें हैं वो दरार खा रही थी, पार्किंग में लोग गाड़ियां खड़ी कर रहे हम्म। थे, उसके बावजूद ये खतरा मंडरा रहा था। आपने इसकी कहीं रजुआत की थी, किसी से बातचीत की थी? बिल्डर्स को आया था ना, बिल्डर को नहीं, हमने वो नहीं किया है, लेकिन पहले हमें जो रिस्क है वो नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि बिल्डिंग जो है वो सारी बिल्डिंग आप देख लो, सूरत के अंदर 15-20 साल होते हैं, थोड़ा बहुत जो होता है वो तो रिपेयरिंग कराते ही है, लेकिन ये तो बिल्डिंग का जो बेसमेंट है या बेस है वहां से ही उसको डैमेज कर दिया। बिल्डिंग का जो फाउंडेशन है वो 15 फीट की है और यहाँ पे जो खुदाई हुई है वो 35 से 40 फुट की हुई है और कंटिन्यूसली 15 दिन से ये मोटर दिन रात चल रही है पानी को निकालने के लिए। तो जो यहाँ का इंजीनियर है उसको इस डैमेज का पता नहीं चलेगा, या फिर जो एसएमसी ने प्लान पास किया है तो उन्होंने भी ये चीज देखा नहीं कि बाजू में बिल्डिंग है, सॉइल को टेस्ट किया होगा, सॉइल की स्ट्रेंथ कितनी है, डेंसिटी कितनी है, सॉइल कितनी लूज है। अभी ये सॉइल इस तरीके की है कि धीरे धीरे खिसक रही है, तो इन्होंने खोदने से पहले इन्होंने इस चीज को क्यों नहीं देखा कि ये फैमिलीज कहाँ जाएगी। और इन बाजू में सारी चीजों की जवाबदारी, अगर जवाबदेही की बात की जाए, किसकी मानते 3 हैं? लोगों की, 1 मिनट, 3 लोगों की। सबसे पहले ये बिल्डर, सबसे पहला, सेकंड नंबर रघुवीर बिल्डर की वैसे ये गलती नहीं है, सोसाइटी हैंडओवर नहीं की है वो चीज हो सकता है, और थर्ड जो गलती है वो जो एसएमसी ने जो प्लान पास किया है, जिस इंजीनियर ने इसको प्लान पास किया है और रही बात उनसे मुझे हमको रिपोर्ट चाहिए, हम तो आरटीआई करके भी रिपोर्ट निकलवाएंगे कि और किसने रही बात दी है। दूसरी, अल्तान पुलिस यहाँ पे मौजूद है। हमारी सोसाइटी 400 परिवार और करीबन 1500 लोग यहाँ पे ग्राउंड पे उपस्थित है, लेकिन हमारी सोसाइटी के जो रईस है वो एकदम सम्मानजनक फैमिली से आ रहे हैं। यहाँ पे कोई ऐसी दुर्घटना नहीं होगा, ऐसा मैं खातरी अल्तान पुलिस और सूरत पुलिस को दे रहा हूँ हमारी सोसाइटी की तरफ से कि ऐसा कोई मामला नहीं होगा कि हमारी सोसाइटी का कल नाम खराब हो। लेकिन ये बिल्डर बाजू वाला, हमारा जो बिल्डर जो सोसाइटी हैंडओवर नहीं किया, रघुवीर बिल्डर, और जो हमारे बाजू में एक दूसरी सोसाइटी बन रही है वहां पे भी खोदकाम इतना ही सेम तरीके से 100 फीट, मतलब मेरी सोसाइटी का जो टावर है उसके करीबन 25 मीटर की दूर नीचे 100 मीटर नीचे खुदाई करना ये कितना उचित है, शायद एसएमसी के इंजीनियर ही समझ पाएंगे या फिर इंडिया के सबसे बड़े जो इंजीनियर है वही समझ पाएंगे कि ये कंस्ट्रक्शन किस प्रकार का है। तो बिल्कुल यहाँ पे आप लोग को देख ही सकते हो कि किस तरह से उनके अंदर एक आक्रोश है, क्योंकि जब 400 परिवार एक साथ में यहाँ रह रहा हो, शाम को खाना खा रहा हो, अचानक जब ऐसा हादसा होता है, ऐसी कई बार दुर्घटनाएं सामने आ चुकी हैं कि इंसान समझ भी नहीं पाता और दुर्घटना घट जाती है। और जब आज ये दीवार गिर चुकी है तो जिसकी वजह से यहाँ के लोग एक आक्रोश में देखने को मिल रहे हैं और उनका सीधा आरोप है एक रघुवीर बिल्डर्स और जो बगल में विवाना करके जो सोसाइटी बन रही थी उनके
बिल्डर्स और एक एसएमसी के ऊपर इनका सीधा आक्षेप है कि कैसे इस बिल्डिंग को बनाने की परमिशन दे दी गई, क्या सोइल टेस्ट किया। और यहाँ जो लोग थे वो उपस्थित, वो कह रहे थे कि जब 7.5 तीव्रता का जो भूकंप आया था उससे भी भयानक यहाँ की जो बिल्डिंग है वो पूरी कांप गई थी। तो आने वाले समय में प्रशासन क्या कुछ निर्णय करता है, इन सारी चीजों को लेकर राष्ट्रीय समाचार नजर बनाए रखिए। कैमरामैन अक्षय वाडेर के साथ मैं अमित राजपूत, राष्ट्रीय समाचार।